उसी अपराधी विद्या के आधार पर आज के इस प्रगत आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप अनुष्ठान जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुलवनियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूट। शूद्र आदि लोगों को किसी ने भी पढ़ना लिखना सीखना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखकर। ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है, क्योंकि यदि उनका सही मान लिया जाए तब ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्म ऋषियों या देव ऋषियों द्वारा रचे गए ब्रह्मा के मुँह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं। एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी का परिच्छेद नंबर 9। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि परिच्छेद नंबर 9 में बताया गया है। तो इसमें हम वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अक्षर पढ़कर मारना, भक्ति का दिखावा करना, जप, चार देव, ब्रह्मजाल, नारद शाही, नया ग्रंथ, शूद्रों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी, भागवत और मनु संहिता में असमानता आदि के संबंध में। और इसमें सवाल पूछते हैं ढोंडीराव महात्मा फूले जी से। क्या बोलते हैं सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार किया है। आपके कहने के अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में ही मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु शेष सभी क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा? कृपया आप इस बात को हमें जरा समझाइए। महात्मा फूले जी इसका जवाब देते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका शत्रु पर प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दाव पेच लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उनके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से शेष सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर फैल गया था। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि ने जब विष्णु की छाती पर लात मारी तब विष्णु ने उनके मतानुसार आदि नारायण ऋषि के पांव को तकलीफ हो गई होगी। समझकर उसने ऋषि के पांव का मालिश करना शुरू कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ था। वह यह है कि जब साक्षात आदि नारायण को, जो स्वयं विष्णु हैं, उसने ब्राह्मण की लत्थी को बर्दाश्त करके उसके ही पांव की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं, जिनके कहने के अनुसार शूद्र प्राणी आदि ब्राह्मणों ने अपने हाथ से या लत्थी से मारकर पीटकर उनकी जान भी ले ली, तब भी इन्होंने हाँ या ना नहीं कहना चाहिए, ऐसा महात्मा फूले जी अंदाज लगा रहे हैं। आगे फिर महात्मा फूले जी बोलते हैं, ढोंडीराव, फिर आज जिन नीच जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है उसको उन्होंने कहाँ से सीख लिया होगा? ज्योतिराव, आजकल के लोगों के पास जो कुछ अक्षर पढ़ने की, मूठ मारने की, मोहनी देने की बंगाली जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेद मंत्र के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि अब जबकि उसमें बहुत हेर फेर हुई है
बहुत शब्दों के उच्चारण का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों में, मंत्र तंत्रों में ओम नमो, ओम नमः, ओम मिहि, ओम विहि नमः आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनको जादू मंत्र विद्या यहाँ से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ गया होगा। इतना ही नहीं बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कार शक्ति का देवहारा घूम बेड़ाए प्रदर्शन करने वाले भी थे, क्योंकि उस काल में उन लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे, क्योंकि उस काल में इन लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब में नशे में बड़बड़ाते थे और कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर परमात्मा देव बात करता है। उनके इस तरह के कहने पर अनाड़ी लोगों का विश्वास जम जाता था, उनमें इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। इससे वे इन अनाड़ी लोगों को डराकर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनको ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती है। उसी अपराधी विद्या के आधार पर आज के इस प्रगत आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप अनुष्ठान जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुलबनियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। फिर भी उन अनाड़ी लोगों को उन पाखंडी धूर्त मदारियों की ब्राह्मण पंडित पुरोहित की जालसाजी पहचानने के लिए समय भी कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये अनाड़ी लोग सभी दिन भर अपने अपने खेत में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते उनको नाक में दम चढ़ जाता है। ढोंडीराव मतलब जो ब्राह्मण यह सेखी बगाड़ते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वेद निकले हैं, वे शंभु हैं, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ज्योतिराव तात इन ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है, क्योंकि यदि उनका सही मान लिया जाए तब ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्म ऋषियों या देव ऋषियों द्वारा रचे गए ब्रह्मा के मुंह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं। उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है, यह बात भी सिद्ध नहीं होती। इस तरह का मत कई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध करके दिखाया है। ढोंडीराव तात फिर ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया है। ज्योतिराव तात ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया था, मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की हेरा फेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थी, उस पर उन्होंने उसी ढंग की कविताएं रचकर उनका एक नया 4था वेद बनाया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल खिलाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहित के वेद मंत्र आदि जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर पड़ा। यही मौका देखकर
नारद ने, जो हिजड़ों की तरह औरतों में अक्सर ही बैठता उठता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस, कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर घर में रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने उसके बीवी बच्चों को कभी अपने इकतारे वीणा से आकर्षित किया, कभी उसने उनको इकतारे की तार को तुनतुना बजाकर और उनके सामने थे थे नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का सॉन्ग रचाकर और इन क्षेत्रपतियों को अपने परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उसने आपस में ही एक दूसरे की चुगलियां एक दूसरे से कहकर उसने आपस में झगड़े लगवा दिया और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आबाद आजाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकर्ताओं ने उस काल में सभी लोगों की नज़र में धूल झोंक कर उसकी सारी वेद मंत्र की जादू यातु विद्या और उससे संबंधित सारी व्यर्थ की बातें भी उन सभी का मिलाप करवाकर कई स्मृतियाँ, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े गट्ठा ग्रंथों में अपने घर की चार दीवारों के अंदर बैठ के ही लिख डाला। और उन ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों के स्वामित्व का समर्थन किया। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे खानदानी स्यापीगिरी के रास्ते में कंठिला खंबा गाड़ दिया और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया। फिर उन्होंने यह सारा ब्रह्मछल बाद में फिर कभी शूद्रों के ध्यान में भी न आ पाए, इस डर से उन ग्रंथों में मन चाहे उसी प्रकार के परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्र को ज्ञान से पूरी तरह से दूर रखा। पाताल में दफनाए गए शूद्र आदि लोगों को किसी ने भी पढ़ना लिखना सीखना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही प्रभावी ढंग से लिख कर रखा है। ढोंडीराव तात, क्या भागवत पुराण भी उसी समय में लिखा गया होगा? ज्योतिराव इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं कि भागवत भी उसी समय लिखा गया होता तो उसमें सबके बिछाए हुए अर्जुन के जन्मोजय नाम के पड़पोते की हकीकत कभी ना आई होती। ढोंडीराव तात, आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत पुराणों में कई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं, उससे हिसाब नीति हजारों गुना अच्छी मानना पड़ेगा। हिसाब नीति में बच्चों के दिलो दिमाग में भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव, उसी तरह मनु संहिता भी भागवत के बाद लिखी गई होगी, यह भी सिद्ध किया जा सकता है। ढोंडीराव फिर आगे बोलते हैं, तात, इसका मतलब यह कैसे हो सकता है कि मनु संहिता भागवत के बाद में लिखी गई होगी? ज्योतिराव बोलते हैं, क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने शपथ लेने की उपमा मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे दी है, उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है। इसके अलावा भी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती हैं, यह बात महात्मा फूले जी बोलते हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय भीम, जय भारत, अपना ख्याल रखें।